श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 31 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन अष्टमी आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 चावल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह ज्येष्ठ शुक्रवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 21 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ शुक्रवार अष्टमी के दिन, ज्येष्ठ अष्टमी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ शुक्रवार अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 31 मई 2024 यानी कि शुक्रवार अष्टमी के दिन इस 11 चावल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 11 चावल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 31 मई 2024 यानी कि शुक्रवार अष्टमी के दिन अष्टमी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 चावल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 चावल वाला उपाय ज्येष्ठ शुक्रवार अष्टमी दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। अगर आप अपने जीवन में धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके शरीर में रोग हो गया है, या फिर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है, गलत संगत में पड़ गए हैं, और या फिर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों से परेशान हो चुके हैं, तो गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ बेलपत्र और चावल के दाने वाले यह विशेष उपाय शिवलिंग के सामने जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य ऋषि द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए।
क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी चावल का दाना खंडित समर्पित नहीं करते हैं। आप चाहे तो एक चावल का दाना ले लें, या 5 चावल के दाने ले लें, या फिर 11 चावल के दाने ले लें। जितने भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से 1 लोटा जल ले लेना है, और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को अगर हम लोग शुक्रवार के दिन करें, या फिर सोमवार के दिन करें, या फिर प्रदोष के दिन करें, या फिर अष्टमी के दिन करें, या फिर एकादशी के दिन करें, या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन करें, तो यह हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है और हमारी समस्त मनोकामनाएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हैं। अब देखिए, आपने जो 3 सामग्री ली है, इनको लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो यह 1 चावल का दाना लेकर आए हैं, इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि चावल का दाना जब भी हम लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारी आर्थिक समस्याओं का अंत होता है। इसलिए आपको यह 1 चावल का दाना समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिएगा। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी यह बात अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बता चुके हैं कि शिवलिंग के ऊपर अगर बेलपत्र चढ़ी है, या फिर शमी पत्र चढ़ा है, या फिर धतूरा चढ़ा है, तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके हम लोग उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये 1 बेलपत्र ले लेनी है, अपनी हथेली में रखना है, और आपकी जो भी मनोकामना हो, अगर धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना है, या फिर व्यापार के लिए मनोकामना है, या फिर नौकरी के लिए मनोकामना है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। किन से प्रार्थना कर लेनी है? चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर यह 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण जरूर कर लें। फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर 11 बार या 21 बार या 51 बार या फिर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरु जी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो सिर्फ 1 बार यह उपाय करने के बाद ही कुछ ही हफ्तों के अंदर महादेव की कृपा से आपको धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है, तांबे के पात्र में जल ले लेना है, और इसी के साथ आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। पीला चंदन अगर लकड़ी के फॉर्म में है तो उसको घिसकर उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर पाउडर के फॉर्म में है तो उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए और फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप अपनी नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप अपने मकान को बनाने के लिए, यह जमीन को लेने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी अपने कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आप जिस भी कार्य को करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, या फिर किसी भी कार्य में आप कई महीनों से या सालों से प्रयास कर रहे हैं, वह कार्य आपका परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि यह उपाय करने के बाद आपके सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, अब ये सिर्फ
दो सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। आपको एक कार्य करना है। आप ये जो चंदन लेकर आए हैं, पीला चंदन, इसको आप इसी एक लोटे जल में मिला लीजिए। एक लोटे जल में मिलाकर फिर आपको ये एक लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है तथा लगातार तुम रुका जी के नाम का स्मरण करते जाना है। किनका नाम का स्मरण करना है? तुमका जी का पूज्य। गुरु जी ने कहा कि तुमका जी हमेशा महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं, महादेव के नाम में, महादेव के भक्ति में सदैव लीन रहते हैं। और तुम रुक्का जी के नाम से अगर आप इस उपाय को करते हैं और आप अपने जिस भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं उस कार्य को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपका वो कार्य जरूर सफल होगा। देखिए, इस उपाय को आप सिर्फ शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपके बच्चों के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक कमल गट्टा ले लेना है और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेना है। कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान में या किसी भी जनरल स्टोर वाली दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 5 या 10 के आप 2-4 कमल गट्टे ले सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक कमल गट्टी की जरूरत पड़ेगी। अब सिर्फ ये एक कमल गट्टा और एक लोटा जल लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, जिनके बच्चे उनकी बात कहना नहीं मानते हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना ना चाहिए। अब आप ये जो एक कमल गट्टा लेकर आए हैं, इसको आप इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए। फिर आप इस एक लोटे जल के मिश्रण को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार तुम रुक्का जी के नाम का स्मरण करते जाइए। इसमें भी आपको तुम रुक्का जी के नाम का ही स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में आप किसी भी समय इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए उपाय को कर रहे हैं तो तुम रुक्का जी से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरा बच्चा जो गलत संगत में पड़ गया है, जो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है, उसको सुधारने की कृपा करें। आप ऐसे शिवलिंग के सामने जल समर्पित करने के बाद तुम रुक्का जी से प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी ने कहा कि एक शुक्रवार के दिन किए जाने वाला यह उपाय आपके बच्चों की गलत संगत को बहुत ही जल्द छुड़वा देता है। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए चौथे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में खाली धन धान्य के भंडार को भरने वाला है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है, क्योंकि लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए करते हैं, व्यापार में वृद्धि करने के लिए करते हैं और लगातार सफल होने के लिए करते हैं। देखिए, फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं थोड़े से काले तिल के दाने। काले तिल के दाने आप चाहे तो 11 ले लें या फिर 21 ले लें। जितने भी आप ले लेने चाहते हैं उतने आप ले सकते हैं। यह उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं या फिर प्रदोष के दिन कर सकते हैं या फिर अष्टमी की तिथि में कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि की तिथि में कर सकते हैं। किसी भी विशेष तिथि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक को और यह काले तिल लेकर आप शिवालय पहुंच गए। शिवालय पहुंचने के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपको यह दीपक शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी प्रज्वलित कर देना है और तुम रुकेश महादेव का नाम लेते हुए, किनका नाम लेते हुए तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह जितने भी काले तिल के दाने आप लेकर आए हैं इनको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। उसके बाद तुम रुकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मैं अपना कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा हूं। लगातार धन की कमी होती जा रही, लगातार व्यापार में नुकसान होता जा रहा है। हे मेरे तुम रुकेश्वर महादेव, मेरे जीवन में धन धान्य के भंडार भरने की कृपा करें। आप ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाए। पूज्य जी ने कहा कि किसी भी विशेष तिथि में किए जाने वाला यह उपाय तुम रुकेश्वर महादेव की कृपा से आपके जीवन में खाली धन धान्य के भंडार को बहुत ही जल्द भर देता है।
तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।